नमस्कार, स्वागत है आपका अतुल्य बीकानेर में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना राजा सांखी और आज हम बीकानेर की संस्कृति को लेकर के आपसे बातचीत कर रहे हैं। विशेषकर हमारे बीकानेर के शहर में यानी कि बिस्सौ के चौक में आ रही हैं, जिनके उस्ताद से हम जानते हैं कि वर्ष में होने वाली रमत का इस वर्ष कौन सी रमत होगी और यह 400 वर्षों से आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो वंशज हैं, आप उनके बारे में भी हमें बताइए। और वर्तमान में यानी इतने वर्षों से इस रमत को आज तक चलाना, ये जो हकीकत है वो हम सब आपको बताते हैं। हमारे साथ है उस्ताद किशन लाल जी बिस्सा जी, कृष्ण कुमार जी बिस्सा जी। इस वर्ष जो रमत होने जा रही है उसका नाम क्या रहेगा? इस रमत का नाम है नौटंकी शहजादी। और जैसे नौटंकी शहजादी एक वर्ष में ये, और एक वर्ष में जो रमत होती हैं भक्त पूर्णमल। हाँ साहब। तो इस वर्ष जो नौटंकी शहजादी होने वाली हैं उसके जो प्रसंग हैं, सबसे पहले आप हमें वो बताइए। ये देवर भाभी का संवाद है जी। देवर पंजाब का रहने वाला होता है जी। शिकार खेल के आता है, भाभी को कहता है मेरे लिए नहाने के लिए गर्म पानी चढ़ा दो, खाना बना दो, पलंग बिछा दो। भाभी ताना मारती है कि आपकी जो हुकूमत है ये मेरे से सहन नहीं होती है और न मैं आपकी तनख्वाह लेती हूँ। इतना है तो आप नौटंकी से शादी करके कर लो तो वो आपका हुक्म मानेगी। देवर नाराज़ हो जाता है, वो कहता है भाभी अब तो मैं मुंह तेरे को जब ही दिखाऊंगा जब नौटंकी से शादी करके आऊँगा। भाभी कहती है मैंने तो मजाक की थी, मस्करी की थी, आप हंसने मेरे सो गए। देवर कहता अब तू कुछ भी कर ले, मैं मानने वाला नहीं हूँ। भाभी अपने पति को कहती है कि मैंने तो देवर जी से मजाक की थी और देवर जी मतलब क्या है कि रुष्ट होकर के चले गए, सुबह वो चले जाएंगे, आप उनको मनाइए, मेरी रसोई है जो बैर है वो उसको निपटा कर दीजिए। तो आप लगभग कितने वर्षों से इसमें कौशल अभिनय निभा रहे हैं? मैं 42 सालों से ये अभिनय कर रहा हूँ जी। और आपके यदि अपन वंशज की या पूर्वजों की बात करें तो उनके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? अब सबसे पहले इसका जो मतलब उद्घाटन है ये समझ लो या इसकी नींव है वो जागनाथ जी बिस्सा द्वारा रखी गई थी। अच्छा। जागनाथ जी के बाद उनके शिष्य थे हीरालाल जी व्यास, उन्होंने इसका मंचन किया। अच्छा। उनके समय में ही हाथरस से कुछ लोग यहाँ आए और उन्होंने हीरालाल जी को हारमोनियम और बाजों पे गा कर के सुनाया। हीरालाल जी ने उनको कहा कि कल आप दोबारा आना और फिर देखना कि आपने जो गाया वो सही था या जो आप सुनेंगे वो सही है। हीरालाल जी ने जिस तर्ज राग पर हम अभी गा रहे हैं उस राग पर उनको हाथरस वालों को गा करके सुनाया। हाथरस वाले उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, कहने लगे आप वास्तव में गुरुदेव हैं। हम तो इस मतलब क्या है लहजे में थे कि हमारे बराबर कोई है नहीं, बाकी आप तो उस्तादों के भी उस्ताद हैं। तो ये जो होली के आने से पहले कितने दिन पहले आप यहाँ जो रिहर्सल है वो शुरू कर देते हैं? देखो भैया, हम तो बसंत पंचमी से भगवती आशापुरा का, सरस्वती माता का, गणेश भगवान का, हमारे गुरुजी रमन शाह जी का पूजन करके उस दिन से रमत की स्टार्टिंग कर देते हैं और जब तक हमारी ये भगवती आशापुरा का उत्सव नहीं होता तब तक हम ये रिहर्सल चलाते रहते हैं जी। और इस वर्ष जो रमत अपने होने वाली है वो दिनांक कौन सी रहेगी? ये दिनांक 24, 3, 21 वार बुधवार। तो मैं बीकानेर के सभी वासियों के साथ राजस्थान से जुड़े व भारत से जुड़े सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि 24 तारीख को बिस्सौ की जो चौक में रमत होने वाली है उसे देखना मत भूलिएगा। अतुल्य बीकानेर के साथ मैं हूँ राजा सांखी और एक झलक दिखाते हैं आशापुरा नाट्य कला के उन कलाकारों की जो यहाँ रोजाना यानी बसंत पंचमी से लगातार यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, रियाज करते हैं रमत को साकार करने में। ये वो टीम है जो वर्ष भर गाते हैं, बजाते हैं और एक रात जो आती है यानी होली से पहले जो बिस्सौ के चौक की रमत होती है उसमें अपना संपूर्ण योगदान देकर के अपने पूर्वजों की जो रीति हैं उसको निभाते हैं। कैमरामैन सुरेश जोशी के साथ मैं राजा सांखी, अतुल्य बीकानेर। जड़ी